पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी जो है भाकर पर्वतीय क्षेत्र जो है सिरोही जिले में, वहाँ नया सानवाड़ा से उद्गम होती है पश्चिमी बनास नदी। और यह कच्छ की खाड़ी गुजरात में गिर जाती है। प्रमुख सहायक नदी जो है पश्चिमी बनास की वह है सीपू नदी। सीपू नदी जो है पश्चिमी बनास नदी की एकमात्र सहायक नदी है। सीपू नदी क्या है? पश्चिमी बनास नदी की एकमात्र सहायक नदी है। बाड़ीखेड़ा गांव खेदर तहसील जो है रेवदर तहसील, बाड़ीखेड़ा गांव में रेवदर तहसील है सिरोही, वहां से इस सीपू नदी का उद्गम होता है। गुजरात राज्य में प्रवेश करके पश्चिमी बनास नदी में सीपू नदी मिल जाती है। गुलाबगंज कस्बा सिरोही इसी नदी के किनारे स्थित है। सहायक नदी है इसकी सीरी नदी। सीरी नदी सीपू नदी में मिलती है सिरोही में। असावा सिरोही के निकट सीपू नदी पर सीपू बांध बना हुआ है। साबरमती नदी, साबरमती नदी का उद्गम होता है अरावली पर्वतमालाओं से जो कि उदयपुर में है। वहाँ है वेंकरिया गांव कोटड़ा तहसील उदयपुर। साबरकांठा जिला जो है गुजरात का, वहाँ यह प्रवेश करती है। वहाँ से इसकी एंट्री होती है साबरकांठा जिला से जिले में साबरमती नदी की, और गांधीनगर और अहमदाबाद नगरों के निकट बहते हुए खंबात की खाड़ी गुजरात में यह गिर जाती है। महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में स्थित है वह अहमदाबाद शहर और गांधीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है साबरमती नदी के। प्रमुख सहायक नदियां जो साबरमती की वह हैं सेई, पामरी, वाकल, मानसी, वत्रक, माजम, हथमती और मेशवा। सेई नदी साबरमती नदी के दाएं किनारे से मिलती है। बाकी जितनी भी नदियां हैं वे सब बाएं किनारे से साबरमती में मिलती है। ये सभी सहायक नदियां जो है खेराज गुजरात के निकट तक साबरमती में मिल जाती है। कुल लंबाई है इसकी साबरमती की 416 किलोमीटर और राजस्थान में 45 किलोमीटर बहती है। सेई नदी जो है उदयपुर से निकलती है। उदयपुर की कोटड़ा तहसील से उदयपुर से इसका उद्गम होता है। साबरकांठा जिला गुजरात में, यह भी वहीं खेराज के निकट साबरमती में मिल जाती है। इसका भी उद्गम साबरमती की तरह होता है और वहीं उसी प्रकार से इसका विलय हो जाता है साबरमती नदी में। और यह नदी जो है सेई नदी उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है उस क्षेत्र से होकर के गुजरती है। नवानिया कस्बा जो है उदयपुर में सेई नदी के किनारे स्थित है। सेई नदी जो है नवानिया कस्बा उदयपुर में सेई नदी के किनारे, यह जो कस्बा है नवानिया कस्बा उदयपुर का सेई नदी के किनारे स्थित है। 1977 में जो है सेई नदी का जल सेई बांध से जवाई नदी में डाला जा रहा है। पामरी नदी कोटड़ा तहसील उदयपुर से यह निकलती है। वाकल और पामरी नदी संगम के निकट कोटड़ा कस्बा जो है इसी नदी के किनारे स्थित है। पामरी नदी के वाकल नदी, वाकल नदी जो है गोगुंदा तहसील के निकट उदयपुर से निकलती है। गुजरात में साबरमती नदी में यह मिल जाती है। झाड़ोल कस्बा जो है उदयपुर का, उसके निकट वी आकार का मोड़ बनाती है वाकल नदी। वाकल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं मानसी और पामरी नदी। वाकल नदी साबरमती नदी की सहायक नदी है। मानसी नदी मानपुर गांव झाड़ोल तहसील से निकलती है। उदयपुर के बिरोती गांव में वाकल नदी में यह विलीन हो जाती है। इस नदी पर गोराना गांव झाड़ोल के पास मानसी वाकल बांध बनाया गया है मानसी नदी पर, जिससे उदयपुर को जलापूर्ति होती है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग परिवहन, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग जो है मानसी वाकल सुरंग है। 4.6 किलोमीटर यह लंबी है। और मानसी वाकल परियोजना का 70% जो जल है वह उदयपुर को प्राप्त होता है। इस मानसी वाकल जल सुरंग परियोजना का 50% हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का 30% हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है कंपनी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत सरकार की, उसका 30% योगदान इस मानसी वाकल परियोजना में है। और 70% उपयोग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो इसका उपयोग करती है वह 30% है और 70% उपयोग है उदयपुर जिला
जो है इस परियोजना का लाभ लेता है। तो यह परियोजना जो है राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। मानसी वाकल परियोजना, मानसी वाकल जल सुरंग परियोजना जो है राजस्थान सरकार की और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। अलसीगढ़ की पहाड़ियों में यह बनाई गई है। वत्रक नदी सेकारी गांव सीमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर से उद्गम होता है। अरावली जिले जो गुजरात में है, अरावली जिला गुजरात में साबरमती नदी में यह वत्रक नदी विलीन हो जाती है और इसका उद्गम डूंगरपुर जिले के सेकारी गांव सीमलवाड़ा तहसील से होता है।